Hi guys, very good evening to you all. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. In this session, we are going to discuss about few mistakes, around 10-12 mistakes which a law aspirant or CLAT aspirant makes throughout his CLAT prep. अब इसमें जरूरी है समझना कि यार ये वो गलतियां हैं जो पिछले कई सालों में बहुत सारे एस्पिरेंट्स कर चुके हैं, राइट, जिनको आप बोल सकते हो कि आपके सीनियर्स, राइट, ऑलरेडी ये मिस्टेक्स कर चुके हैं। अगर हमने ये गलतियां नहीं की तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा कर जाएंगे, ये समझना जरूरी है, राइट। एंड उनकी गलतियों से सीखना जरूरी है। अ लॉट ऑफ यू माइट बी मेकिंग दिस मिस्टेक्स। इसका बहुत चांस है कि बहुत सारे आप लोग ये गलतियां ऑलरेडी कर रहे हो या कर चुके हो इन द लास्ट 3-4 मंथ से जो प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। या कुछ हो सकता है जो आने वाले टाइम पे डेफिनेटली ये गलतियां करोगे। तो अगर हमने ये गलतियां अवॉइड की, ये मिस्टेक्स अवॉइड की, सो देयर इज अ गुड इनफ चांस कि हम बहुत अच्छा स्कोर करने लगेंगे अपने मॉक्स में एंड इवन क्लैट में भी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ। द वेरी फर्स्ट मिस्टेक व्हिच अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स डू, इवन मॉक में भी होता है, ये क्लैट में भी हुआ है। आई कमिटेड दिस मिस्टेक इन क्लैट 2014, राइट, जहां पर बबल्स गलत भर दिए थे। वो एक गलती हुई थी बट वो लगातार 3 क्वेश्चंस गलत हो गए थे। फिलिंग अप बबल्स एट द एंड, ठीक है, लास्ट में नहीं किया था बट फिर भी गलती हो गई थी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये गलतियां करते हैं कि हम आखिरी के 5 मिनट में या आखिरी के 10 मिनट में सारे बबल्स एक बार में भर लेंगे। कोशिश करो कि ये गलती नहीं करो। अच्छा, इससे हो सकता है कि आपका 1-2 मिनट बच जाए, 2-3 मिनट बच जाए, राइट, इन द बेस्ट केस सिनारियो। बट अगर वो दिन बुरा रहा, अगर गलती हुई, तो आपका पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, राइट। मतलब हो सकता है मेरे जहां 90-91 आ रहे हो, मेरे 30-40 आए, डिजास्टर हो जाएगा वो। तो यहाँ पर अगर एक बार भी गलत गए, वो ऐसी गलती होगी जो आप हमेशा याद रखोगे। तो लेट्स इंश्योर कि ये गलती ना हो, एकदम लास्ट में हम बबल्स ना भरें, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब इसमें अलग अलग तरीके क्या होते हैं। फर्स्ट एक तरीका ये होता है कि आप हर क्वेश्चन के बाद भरो, राइट। सेकंड इज हर पैसेज के बाद भरो। एंड द थर्ड वन इज आप एक सेक्शन हो जाए उसके बाद एज अ ब्रीदर वो 2 मिनट में पूरा पैसेज, मतलब वो पूरा सेक्शन फिल कर दो, वो एमआर में फिल कर दो, राइट। अब इन सब में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप हर क्वेश्चन में भरोगे, ठीक है, आफ्टर एवरी क्वेश्चन यू आर फिलिंग अप द ओएमआर, राइट, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा कि एक क्वेश्चन किया फिर बबल भरा, फिर अगला क्वेश्चन किया फिर बबल भरा, बार बार डिस्ट्रैक्ट होने लगोगे। जर बेटर ये होगा कि एटलीस्ट हर पैसेज के बाद हम बबल्स भर दें, राइट। तो हर पैसेज के बाद वो 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन जितने भी हैं। जीके में तो और जल्दी हो जाता है, जीके में तो हम साथ में ही भर सकते हैं, राइट, फिल कर सकते हैं। बट जब वो इंग्लिश हो, लॉजिक हो, लीगल हो, जहां पर हमें रीडिंग करनी पड़ती है, तो हमने वो 5 6 7 क्वेश्चन किए, एक पैसेज किया जिसमें हम, अगर 7 क्वेश्चन है तो अराउंड 6 to 7 मिनट्स ले रहे होंगे। वो 7 मिनट के बाद हमने बबल भर दिए, राइट, हार्डली 6 7 है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा और हमें एक ब्रीदर भी मिल गया और फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट पैसेज में जा रहे होंगे। तो बेटर ये रहेगा कि आप हर पैसेज के बाद फिल कर लो, स्पेशली जब हम इन 3 रीडिंग सेक्शंस की बात करते हैं। जीके में आप साथ में कर सकते हो, इट वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आपने क्वेश्चन देखा, आपने ओएमआर में फिल कर दिया, वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मैथ्स में अगेन यू विल बी सॉल्विंग, एक पूरा डीआई कर लिया, उसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद हमने बबल फिल कर दिया, ये कर सकते हो। सेक्शन के लास्ट में भी कर सकते हो बट अगेन वहां पे प्रॉब्लम ये होगी, अगर गड़बड़ हुआ तो वो बहुत लगातार हो जाता है। एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने गलती की होगी डेफिनेटली, जहां पर एक बबल गलत भर दिया, वो 4 5 गलत हो गए, अब रियलाइज हुआ कि ओह गड़बड़ हो गई है, राइट। फिर वो वापस आ पाना पॉसिबल नहीं है वंस यू फिल द एमआर। तो कोशिश करो कि ये गलती ना हो। और जब ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स कर चुके हैं तो हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए, राइट। इसमें प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे स्पीड आ जाएगी। हो सकता है शुरुआत में अगर आप अभी एट द एंड ऑफ द पेपर बबल भर रहे हो, आखिरी के 5 7 मिनट भर रहे हो, आपको 1 2 मिनट बच जाए, 2 3 मिनट बच जाए, और अभी वो लॉस होगा, राइट। हो सकता है हम 2 3 अटेम्प्ट कम कर पाए, बट जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे वो आ जाएगा हैबिट में, एंड देन बढ़िया रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर इसमें गड़बड़ हो गई, एकदम डिजास्टर होगा, एक ऐसी गलती होगी जो तुम किसी को बताना भी नहीं चाहोगे कि तुमसे हुई है, राइट। तो इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज गिविंग अप ऑन अ सेक्शन। ये अभी नहीं हो रहा होगा बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ। पहली ये बहुत बड़ी गलती होती थी जो ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द क्लैट एस्पिरेंट्स करते थे, दैट वाज गिविंग अप ऑन अ सेक्शन। और वो जनरली होता था अपना क्यूटी सेक्शन, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या मैथ्स जो पहले आता था, राइट। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा है, प्लस एक ऐसी चीज है जिससे हम भाग रहे हैं, इसलिए तो हमने लॉ चूज किया है और अब वापस इसको करना पड़ रहा है। डू नॉट डू दिस मिस्टेक, बिकॉज अभी भी
क्लैट में 120 क्वेश्चंस में से 12 क्वेश्चंस लगभग लगभग आपके मैथ्स के आते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के आते हैं। वो 12 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, अगर आपको एक नॉर्मल से या थर्ड ईयर एनएलयू से टॉप 3 में आना है तो। बिकॉज कीपिंग इन माइंड क्लैट 2024, यू मस्ट बी नोइंग कि 100 नंबर पे या 99 100 पे आपको एनालिस्ट मिल रहा था, 89 90 में शायद कुछ भी नहीं मिल रहा था, राइट। आपकी रैंक आ रही थी 1200 1300 टाइप्स। तो बहुत कम स्कोप है गलती करने का। और वहां पर अगर हमने एक पूरा सेक्शन छोड़ दिया, एंड जैसे इस बार का क्लैट आया, यू न्यू, मतलब यू डेफिनेटली नो कि क्यूटी वाज वेरी इजी। लोगों के 12 में 12 भी आए, 8 10 11 तो सभी के आए मोटा मोटा, राइट। अगर मैंने ऐसा सेक्शन छोड़ दिया जहां पे सबको लड्डू वाले नंबर मिले 8 10, तो वो 10 नंबर कवर कर पाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। कीपिंग इन माइंड कि जीके हमेशा एक वेरिएबल है। यू विल नेवर नो कि जीके में क्या आने वाला है। आप कितना ही प्रिपेयर कर लो, कुछ भी कर लो जीके के लिए, जब तक लास्ट दिन एग्जाम नहीं होगा और क्वेश्चंस नहीं आएंगे तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। वेराज इंग्लिश, लीगल, लॉजिक एंड क्यूटी, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, आपने थरो प्रैक्टिस किया है, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बहुत रिवाइज किया है और प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी की है, पेपर टफ आएगा, सबके लिए टफ होगा, बट आप भी अच्छा कर जाओगे, राइट। आप डेफिनेटली अच्छा करोगे क्योंकि हमारी प्रैक्टिस रही है, हमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं, हमने प्रैक्टिस किया है। जीके में आप कितना ही पढ़ लो वो हमेशा एक वेरिएबल रहेगा, राइट। हम जीके कई बार इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि फोमो ना हो। हम जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं जीके हम उतनी कोशिश करते हैं, बट स्टिल जीके में कोई गारंटी नहीं होती आज सच कि पेपर अच्छा जाएगा। हो सकता है कोई इररिलेवेंट सा रैंडम टॉपिक आ जाए जिसके बारे में हमने बिल्कुल नहीं सोचा था, राइट। और हमने बहुत टाइम दिया। तो हमें यहाँ पर ऐसे सेक्शंस जो डेफिनेट नंबर देते हैं, जो जिसका तुरंत सॉल्यूशन निकलता है, राइट, जैसे मैथ्स हो गया, क्यूटी हो गया, वो हमें बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। एंड इवन दिस गोज फॉर अदर सेक्शंस एज वेल। तो अगर कोई इंग्लिश में वीक है या लॉजिक में वीक है, आप एक भी सेक्शन अगर गिव अप कर दिए, यू डेफिनेटली नो कि वहां पर पंगा फंस जाएगा एंड वहां पर गड़बड़ होने वाली है। फ्लैट नहीं हो पाने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है, राइट। तो ये गलती नहीं करना है। नेक्स्ट इज क्वांटिटी ओवर क्वालिटी ऑफ मॉक्स। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। मतलब आई वॉज टॉकिंग टू इट टूडे टू विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। वहां पर भी ये समझ में आया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रोज मॉक देने लगे हैं अभी से, राइट। अभी वी आर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, आप रोज मॉक दे रहे हो, इट इज एब्सोल्युटली इररिलेवेंट। क्यों? अभी वो टाइम आया ही नहीं है, और रोज मॉक तो वैसे भी नहीं देना चाहिए। हार्डली मैक्स टू मैक्स कुछ भी हो जाए, 2 मॉक से ज्यादा पर वीक नहीं देने की जरूरत है, ठीक है। बहुत जरूरी है यहाँ पर कि हम इम्प्रूव करें। हमने मॉक दिया, मॉक का स्कोर आया, हमने उसको बहुत अच्छे से एनालाइज किया, उसके बाद जरूरी है कि हम वो प्रैक्टिस भी करें। हमें समझ में आए कि लॉजिक में लेट से अजम्पशंस नहीं बने या पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं बने, पैराग्राफ बेस्ड नहीं बने, स्टेटमेंट बेस्ड नहीं बने, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी है, रादर देन सिर्फ क्वेश्चंस करते रहना, राइट। तो हमें वहां पे थ्योरी देखनी पड़ी तो हम थ्योरी भी देखेंगे कि क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम, कहीं थ्योरी में गड़बड़ तो नहीं है, कॉन्सेप्ट में गड़बड़ तो नहीं है। तो कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, डाउट्स पूछेंगे बहुत सारे। फिर जब हमें कॉन्फिडेंस आएगा हम चाहेंगे कि मॉक में उसको प्रैक्टिस करें, मॉक में हम उसको अटेम्प्ट करें। बट अगर हम मॉक ही देते जाएंगे तो हो सकता है हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हम प्रैक्टिस कर करके सही करें, हो सकता है वहां पे कॉन्सेप्ट में गड़बड़ हो सकता है हमें थ्योरी देखना हो सकता है हमें क्लास देखना पड़े, राइट। तो सिर्फ बहुत सारे क्वेश्चंस करना या सिर्फ बहुत सारे मॉक देना वोंट बी सफिशिएंट, राइट। ये गड़बड़ हर साल बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी से करना चालू कर देते हैं कि थोड़े मॉक्स यहाँ से ले लिए, थोड़े मॉक्स वहां से ले लिए, टेलीग्राम तो सभी के पास है और वहां पे तो हमें दिन का मॉक मिल सकता है, इतने मॉक्स हैं। तो क्या जा रहा है, मॉक देना तो अच्छी बात है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत ज्यादा मॉक्स दोगे तो उसमें आप इंप्रूव करने का टाइम नहीं मिलेगा, और जब तक इंप्रूव नहीं किए आपके मॉक देने का कोई पर्पस नहीं निकलेगा। मॉक इज काइंड ऑफ अ नेट प्रैक्टिस, राइट। नेट प्रैक्टिस करते हो, समझ में आता है कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तो आप शैडो प्रैक्टिस भी करते हो। जिनको क्रिकेट के बारे में थोड़ा बहुत पता है वो समझ पा रहे होंगे, राइट, कि आप मैच के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, मैच इज अ क्लैट एग्जामिनेशन, राइट। उसके लिए आप नेट प्रैक्टिस करते हो, बट अगर नेट प्रैक्टिस में कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप दूसरी ड्रिल्स भी करते हो, राइट, ताकि नेट्स में अच्छा खेले और फिर डेफिनेटली मैच में भी अच्छा खेले। तो जरूरी है कि हम उस पूरी एक्सरसाइज करते रहें, शॉर्टकट्स ना ले कि सब कुछ हम नेट पे ही सीखेंगे, सब कुछ हम मॉक में ही सीखेंगे। तो कोशिश करो कि कॉन्सेप्ट समझे, प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस, बट बहुत ज्यादा मॉक्स अभी मत दो, थक जाओगे, ठीक है। ये मैं आगे बताऊंगा ना। नेक्स्ट इज नॉट एक्सपेरिमेंटिंग विद द सीक्वेंस ऑफ द मॉक्स। मतलब जो आप सीक्वेंस फॉलो करते हो ना मॉक में, उसके साथ एक्सपेरिमेंट ना करना। अभी आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो अभी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है
कि मुझे ऐसे ही करना है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। नाउ इज द राइट टाइम जहां पर आप जितने एक्सपेरिमेंट करना है करो। गलतियां होंगी, हो जाने दो। इट वोंट मैटर अगर आपके अभी 10 नंबर आ रहे हो या 100 नंबर आ रहे हो, अभी फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ से 3-4 महीने बाद वो जब रिदम बनने लगेगा, जब हम एग्जाम के क्लोज जाने लगेंगे, बहुत मैटर करेगा। तो अभी अगर हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया सीक्वेंस से, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई हार्म नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, बट ऐसा भी मत करना कि एकदम ही रैंडम चले गए। उसका कोई लॉजिक होना चाहिए। अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका कोई लॉजिक होना चाहिए कि सर मैं ना इंग्लिश इंग्लिश सेक्शन के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, इंग्लिश पहले करना चाहता हूँ, लेकिन मैं भले आखिरी में करूँ या सेकंड लास्ट में करूँ, चलेगा मुझे। तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल बना लो एंड फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहो। एंड फिर देखते हैं कि हमारा सबसे अच्छा पैटर्न क्या बैठ रहा है, सबसे अच्छा सीक्वेंस क्या बैठ रहा है, फिर हम उसको फाइनल कर सकते हैं। अभी बहुत टाइम है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। मे बी जब सितंबर अक्टूबर में आ जाएंगे, तब हमें एक्सपेरिमेंट करना बंद करना होगा, और एटलीस्ट 5 से 10 मॉक एक ही सीक्वेंस में जो हम आखिरी दिन फॉलो करना चाहते हैं उसमें ही देंगे। तो अभी अच्छे से एक्सपेरिमेंट करो, गलतियां होती हैं, होने दो। नाउ इज द राइट टाइम टू कमिट ऑल द मिस्टेक्स, रादर देन हम वो क्लैट के दिन करें। तुम चाहोगे हमेशा कि आज जितनी गलतियां हो, जितनी डंब गलती हो जाए चलेगा, ओएमआर वाली जैसी गलती होती है, हो जाए, आज हो जाए। क्लैट के दिन बिल्कुल ना हो। क्लैट के दिन हुई तो उसको फिर रीडू नहीं कर सकते, अंडू नहीं कर सकते। अभी हुआ कोई बात नहीं, अगला मौके सुधार लेंगे, चलेगा। अभी टाइम है एक्सपेरिमेंट करने का सीक्वेंस के साथ। राइट। नेक्स्ट, अगेन एक और गलती जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी कर रहे होंगे वो ये कि बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। ठीक है। क्यों? क्योंकि सर मुझे डर लग रहा है कि मेरे नेगेटिव ज्यादा चले आएंगे। ठीक है। सो देर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनके 90 अटेम्प्ट करने पे अराउंड 76-77 मार्क्स आ रहे हैं। राइट। दिस इज अ वेरी गुड स्कोर, दिस इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट रेट इन द सेंस एक्यूरेसी बहुत अच्छी है आपकी। बट यहां पर आपको स्कोर इंप्रूव भी करना है। अगर मैं इस डर से कि मेरे नंबर नेगेटिव में थोड़े बहुत आ जाएंगे, मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा, तो हो सकता है मैं इसी रेंज में रह जाऊं। मैक्सिमम जो आएंगे मेरे 90 में से वो 85, 87, 90, 90 के ऊपर तो नहीं आएगा 90 अटेम्प्ट करने पे। तो हमें धीरे धीरे वहां पर इंक्रीज करने अटेम्प्ट्स। राइट। तो अगर 90 अटेम्प्ट हो रहे हैं, धीरे मतलब मे बी 2-3 मॉक्स में 100 अटेम्प्ट पे जा सकता है, 110 पे जा सकता है। डेफिनेटली वहां पर मैटर करेगा कि डिफिकल्टी लेवल क्या है पेपर का, मॉक का, एग्जाम का क्या डिफिकल्टी लेवल है, वो मैटर करेगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर सकता हूँ कि यार अगर मेरा एक्यूरेसी इतना अच्छा है, थोड़ा सा एक्सपैंड करूं, थोड़ा सा ज्यादा अटेम्प्ट करूं, सो दैट मेरे स्कोर भी बढ़े। क्योंकि 90 अटेम्प्ट्स में, 85 अटेम्प्ट्स में एक लिमिट है, उसके ऊपर नहीं जाएगा स्कोर। राइट। तो और हमने इस बार का क्लैट देखा, गड़बड़ हो जाएगी। राइट। तो अगर मैं पहले से सोच के जाऊंगा कि मुझे 100 ही अटेम्प्ट करना है, 100 के ऊपर नहीं करना है, वो मेंटालिटी बन जाती है कि इतना ही अटेम्प्ट करना होता है, इसके ऊपर तो होता ही नहीं है। ठीक है। वो गलती नहीं करनी। अगर मुझे इसको रिलेट करना है तो आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ क्लैट 202 क्लैट 2015, राइट, व्हिच वाज द मोस्ट डिफिकल्ट क्लैट टिल डेट। राइट। अब उसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी? पेपर इतना डिफिकल्ट आया था, इतना डिफिकल्ट आया था कि समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। और वो डिफिकल्ट नहीं था, वो सरप्राइजेस थे। आगे एक पॉइंट है उसमें सरप्राइजेस रिलेटेड, सरप्राइज के लिए रेडी नहीं थे। और वहां पर क्या हुआ? गड़बड़ हो गई। उसके अगले 2016 में सबसे इजी पेपर। बट वहां पर बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी बन गई थी कि यार लास्ट टाइम इतना टफ आया था कि लोगों को 83 तक में मिल गया था कॉलेज। तो अगर मैंने 100 अटेम्प्ट या 120 130 अटेम्प्ट किए भी तो वंडरफुल अटेम्प्ट है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एंड क्लैट वाज सो इजी कि जिसका 140 था ना, उसकी भी रैंक 100 आई थी आउट ऑफ 200, तब 200 का पेपर होता था। राइट। तो बहुत गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि जब पेपर इजी है तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, ऊपर ज्यादा नंबर लाने हैं तो ज्यादा अटेम्प्ट करने होंगे, और वो पहले से सोच के करना होगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजें हमें पेपर के टाइम डिसाइड करना पड़ता है। हम पहले से सोच के जाएंगे हमें इतना ही करना है या इतना ज्यादा करना है, इन आइदर केस वो फंसेगा। फ्लैट 2015 में अगर कोई ये सोच के जाता कि 180 190 तो करने ही होते हैं, उसके नेगेटिव ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो पेपर ही ऐसा नहीं था जिसमें इतने अटेम्प्ट किए जाए। आराम से 30 40 50 क्वेश्चंस छोड़े जा सकते थे। राइट। वही 2016 बहुत इजी पेपर, बहुत लड्डू पेपर, नंबर लाने के लिए आपको करना पड़ेगा। वैसे ही 2024 बहुत इजी पेपर। अब अगर वहां पे किसी ने 100 अटेम्प्ट्स किए होते, हार्डली उसका स्कोर 90 आता, मैक्स टू मैक्स। राइट। एक्यूरेसी बहुत ब्रिलियंट है। बट अगर इसी की जगह 100 अटेम्प्ट की जगह उसने 115 किए होते, उसका स्कोर 100 भी होता। राइट। 100 पे एनएलएस मिल जाता। हो सकता है 90 में उसको रैंक आ रही होती 1200 1300, और
टीयर 2 टीयर 3 का टीयर 3 मिल रहा होता है, राइट? आई होप आप डिफरेंस समझ पा रहे हो कि कहाँ मुझे टीयर 1 या बेस्ट एनएलयू मिल जाता वैसे मैं टीयर 3 पे आ गया, राइट? तो हमें थोड़े से अटेम्प्ट्स बढ़ाने होंगे, जबरदस्ती अगेन नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि बस क्योंकि बोला गया तो अब अटेम्प्ट तो करनी है, गलत होता है तो होने दो। वहां पर भी एक लिमिट है कि कोशिश करो कि आपके 28 से 32 इससे ज्यादा गलत ना जाए, ये मैक्सिमम गलत है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने कितने ही अटेम्प्ट किया, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितनी अटेम्प्ट किया, इसके ऊपर इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। बट अगर मुझे दिख रहा है मेरी एक्यूरेसी 90% है, करो ना अटेम्प्ट, और होने तो थोड़े से गलत, ठीक है? हो सकता है मैं अगले 20 क्वेश्चन करूंगा उसमें से 10 गलत हुए, 10 सही हुए, बट स्टिल आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे, आपके मार्क्स मार्क्स बढ़ रहे हैं, 7.5 इंक्रीज इन मार्क्स, राइट? तो ये अपन इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज डेवलपिंग फोमो। ये ऑनलाइन में भी होता है, ऑफलाइन में भी होता है, ऑफलाइन में बहुत जल्दी होता है, राइट? कि हम ऐसे चाय पे चर्चा कर रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ, वहां पर उसने कोई नया सोर्स बता दिया जीके का। ये जनरली जीके के साथ ज्यादा होगा, या लेट से कोई ऐसा सेक्शन जो हमारा वीक है, फॉर एग्जांपल सीआर, उसने सीआई की कोई ऐसी बुक बताई जो उसने पढ़ी है, उसके 2 मॉक में बहुत अच्छे स्कोर आए हैं, अब तो मुझे वो खरीदनी पड़ेगी। तो वो जो 2-3 बुक्स कर रहा है वो तो मैं डेफिनेटली खरीदूंगा, और वो तो मैं डेफिनेटली प्रैक्टिस करने वाला हूँ। और जीके में भी सेम चीज होता है, किसी ने कोई नया सोर्स बता दिया, किसी ने कोई मैगजीन बता दी, और हमने वो पढ़ना चालू कर दिया। फियर बहुत ज्यादा होता है, डर बहुत ज्यादा होता है। वहां पर ये चीज ध्यान रखना जरूरी है कि खुद पे एक तो ट्रस्ट रखो, खुद के प्रोसेस पे ट्रस्ट रखो, एंड बस करते जाओ वो काम। अच्छा, अगर लग रहा है कि हाँ हम एक चीज कर रहे हैं, वो इतनी यूजफुल नहीं लग रही है, वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली उस पर सोचा जा सकता है। बट हर थोड़े टाइम में अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी ही चेंज करते रहेंगे, तो हम सिर्फ साल भर स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी खेल रहे हैं, हम अपने मार्क्स इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होगा बहुत शिद्दत से, राइट? एंड उस पर लगे रहना होगा, एंड ट्रस्ट करना होगा खुद पे कि यस दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर मी। हम बार बार सिर्फ स्ट्रैटेजी पे ही फोकस करते रहेंगे, हम बार बार सिर्फ सोर्सेस पे ही फोकस करते रहेंगे, तो हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो अगर जीके का नया सोर्स पता चला, मैं वो भी पढ़ने लगाऊं, तो हो सकता है मैं रिवाइज करने का टाइम ही चला गया। वो 2 घंटे तो थे मेरे पास रिवाइज करने के लिए, लेकिन अब उसमें मैं नया सोर्स पढ़ रहा हूँ। तो मैं अगर नई चीजें ही पढ़ता रह गया, पुराना रिवाइज नहीं किया, तो डेफिनेटली मार्क्स नहीं आएंगे, तो 100% है, राइट? जरूरी है, फोमो होगा, बट वहां पर खुद पे ट्रस्ट रखना जरूरी है, यस, कि ये मेरे लिए काम करने वाला है। खुद पे भरोसा रखो, खुद के प्रोसेस पे भरोसा रखो। नेक्स्ट इज थिंकिंग मोर अबाउट टाइम। यस, ये हो रहा है, ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ हो रहा है, स्पेशली उनके साथ जिन्होंने दिसंबर में जनवरी में स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन, कि सर टाइम बहुत ज्यादा है या टाइम बहुत कम है। कभी कभी हमें लगता है हमारे पास बहुत सारा टाइम है, और कभी लगता है कि सर टाइम बचा ही नहीं, एग्जैक्टली है क्या? अभी यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू इम्प्रूव, बट अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, बहुत बड़े टारगेट्स मत बनाना कि सर मेरा तो ना क्वार्टरली टारगेट है, तो अप्रैल से लेकर जून तक मैं ये करने वाला हूँ। आप एक कंपनी नहीं हो, आपको ऐसे फंक्शन नहीं करना है, राइट? तो आपके टारगेट्स होना चाहिए वीकली, मंथली, दैट्स इट। 3 महीने का टारगेट मत बनाओ, 3 महीने का बनाओगे ना बहुत रैंडम टारगेट है, तुम आखिरी के 1 महीने करोगे कि मतलब समझने की कोशिश करोगे अब कैसे इंप्रूव करना है। बेटर ये होगा कि हर हफ्ते का टारगेट हो मेरा, और हर मंथ का टारगेट हो। अब टारगेट सब कुछ मार्क्स के बेसिस पर नहीं होता है, कि मेरे अगर पहले 50 मार्क्स थे, मेरा टारगेट होना चाहिए 80 मार्क्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। पहली बात, टारगेट ऐसा मत रखना जो एकदम ही अचीव ना हो पाए, राइट? बहुत ज्यादा हो ऐसा मत रखना, अदरवाइज इट विल लीड टू डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, वो गलती मत करना। प्लस टारगेट हमेशा मार्क्स से नहीं होना चाहिए। मुझे ये हफ्ते में ये 10 चीजें करनी थी, क्या मैंने वो 10 चीजें की? दैट्स इट। मार्क्स आए नहीं आए कोई बात नहीं, बट क्या मैंने वो 10 चीजें की जो मुझे बताया गया था करने के लिए, मुझे मेरे मेंटर ने बताया था, मेरे फैकल्टी ने बताया था, जो भी है, मुझे 10 चीजें करनी थी, मैंने ये की, नाम सेटिस्फाइड। अभी इंप्रूव किया कोई बात नहीं, अगले हफ्ते होगा, 2 हफ्ते बाद होगा, चलेगा। हमारा जो विजन है, हमारा जो गोल है, वो लॉन्ग बड़ा गोल है, राइट? वो यहाँ से 8 महीने बाद का है, अगले मॉक का नहीं है। मेरे अगले मॉक में 80-90 आए, ठीक है, बट मेरे क्लैट में 100-105 आए, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो अपना जो एम है, अपना जो विजन है, वो बड़ा रखो, आगे का सोच के। सिर्फ बहुत शॉर्ट टर्म मत सोचो कि अगले मौके में मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ। हो सकता है मेरा जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा हो, जो मैं आज काम कर रहा हूँ, जो मैं अगले 2 महीने काम कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट 2 महीने बाद मिलेगा, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, प्रोवाइडेड तुम्हें ट्रस्ट हो उस प्रोसेस पे, प्रोवाइडेड तुम्हें खुद पे ट्रस्ट हो, राइट? चलो, टाइम को लेके ज्यादा पंगा नहीं करना, चिल रहने का और बहुत सारी पढ़ाई करने का।
अच्छा, ये एक और चीज है जो फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाती है, और वो क्या है कि मैं एक दिन में क्यों ना सब कुछ कर लूं, मैं कुछ छोड़ कैसे सकता हूं। तो मैंने जीके भी किया, मतलब करंट अफेयर्स भी किया, मैंने मैथ्स भी किया, इंग्लिश, लीगल, लॉजिक, सब। आप बताओ सर क्या नहीं किया, मैंने सब किया। अब जब अपन सब करने लगते हैं ना, तो बहुत सुपरफिशियली चीजें करते हैं, बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, मैं टारगेट ऐसा बनाया कि मुझे सब कुछ थोड़ा थोड़ा करना है। मुझे पता है कि मैं पांचों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से एक दिन में नहीं कर पाऊंगा। ये चीज को एक्नॉलेज करो, ठीक है। ऐसे एकदम इतना हार्ड नहीं जाना है खुद पे कि बस चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा इजी लो, खुद पे भी और खुद के जीवन पे भी। राइट, सिंपल रखो चीजें। दिन में बस तीन चीजें करो। करंट अफेयर्स को टाइम दो, उसके अलावा कोई भी और दो सब्जेक्ट्स कर लो। राइट, इसको आप डिवाइड कर सकते हो एमडब्ल्यूएफ में और टीटीएस में। एमडब्ल्यूएफ लेट से मैंने लीगल और मैथ्स को दे दिया, लीगल और क्यूटी को दे दिया। टीटीएस मैंने इंग्लिश और लॉजिक को दे दिया। बट जीके मेरा रोज हो रहा है, तो जीके मैंने रोज पढ़ा, उसके अलावा दो और सब्जेक्ट्स बहुत है। बस कोशिश करना कि जब भी वो हम दो सब्जेक्ट्स उठाए जीके के अलावा, उसको बहुत अच्छे से करें। तो मैंने 1.5 2 घंटा कंटिन्यूस बैठ कर मैथ्स किया, लीगल किया, लॉजिक किया, इंग्लिश किया। ये ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा काम करना या बहुत ज्यादा चीजें करना जरूरी नहीं है कि आपका स्कोर इंप्रूव करे। बट जो मैंने किया है वो मैंने बहुत अच्छे से किया है, ये जरूरी है। डेप्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा देन कवरेज, जो हमेशा बोला जाता है। राइट, इस चीज की कोशिश करना। क्योंकि अगर आप सब कुछ करने की कोशिश करोगे और वो नहीं होगा किसी भी वजह से, किसी भी वजह से, तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहोगे खुद से, और फिर लोगों को फ्रस्ट्रेट करोगे। कोशिश करो ना हो, दुखी रहोगे, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। राइट, नेक्स्ट इज डूइंग रैंडम स्टडिंग। ठीक है क्या कि मैंने टारगेट्स बना दिए, मुझे दिन में 5 चीजें करनी है। अब मैंने कुछ भी करना चालू कर दिया, कोई प्रोसेस नहीं है, कुछ कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस पढ़ना चालू कर दिया। अब मैं वो चीजें पढ़ रहा हूँ स्टार्टिंग में जो एकदम इजी है, जो मुझे आता है। और रात तक आते आते या शाम तक आते आते मैं थक गया हूँ, अब मुझसे हो नहीं पा रहा है। और मैंने दो सब्जेक्ट छोड़ दिए, तीन सब्जेक्ट छोड़ दिए। और मैंने वो सब्जेक्ट छोड़े जो मुझे वैसे भी नहीं आते थे। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हमने वो नहीं किया जो हमें बिल्कुल करना चाहिए था। भाई जो सब्जेक्ट्स मेरे खराब है, जो सब्जेक्ट्स में मुझे इंप्रूव करना है, अगर मैं वही रोज छोड़ता जा रहा हूँ, तो मैं कैसे इंप्रूव करूंगा। हो सकता है मैं लीगल बहुत अच्छा हूं, मैं लीगल तो रोज पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, मैं मैथ्स रोज कर रहा हूँ। इंग्लिश और लॉजिक मेरा हिला हुआ है, एकदम खराब है। पर वही मैं रोज छोड़ रहा हूँ, बस मैं द हिंदू पढ़ लेता हूँ क्योंकि बोला गया है, उसका एनालिसिस देख लेता हूँ। उसके अलावा तो सब ऐसे ही चल रहा है। अब कैसे इंप्रूव होगा स्कोर। राइट, ऑप्टिमाइज करना अपनी प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, अपनी पढ़ाई ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। राइट, अब इसमें एक तरीका ये होता है कि दिन का जो भी सबसे डिफिकल्ट टास्क है, जो भी ऐसा टास्क है जो बहुत मुश्किल लग रहा है, उसको सबसे पहले कर लो। जैसे बोलते हैं ना, बड़ी मछली तुमने फंसा लिया पर। ठीक है, अब तुमने क्या किया, जो सबसे बड़ा टास्क था वो खत्म कर दिया। अब जो वो खत्म कर दिया, तो बाकी टास्क, अब कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। और जब बड़ा टास्क हो गया, तो छोटे टास्क तो हम यूं ही कर लेंगे। राइट, एंड फॉर दिस मतलब इसको यूज करने के लिए भोपाल सेंटर में हमने 6 AM क्लब भी स्टार्ट किया। अब उसका एम ये था कि आप सुबह 6 बजे से पढ़ना चालू करो। बिकॉज थोड़ा सा आइडिया ये इसलिए है बिकॉज आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। राइट, तो अपने अपन ने सुबह से जल्दी पढ़ना चालू किया। एक बड़ा काम, एक बड़ा चंक जो था वो हमने अगर सुबह ही निपटा लिया, तो हमारा दिन अच्छा जाता है। सब हैप्पी हैप्पी चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो सबसे मुश्किल काम था ना, वो तो मैंने खत्म कर लिया। अब छोटे टास्क में धीरे 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 करता रहूंगा। और बीच में मुझे ब्रेक्स लेने का भी टाइम मिल गया। पहले मैं उठता था सुबह 11 बजे, 12 बजे। अब मैं उठ रहा हूँ सुबह 6 बजे। राइट, टाइम का ज्यादा यूटिलाइजेशन हो गया, रैंडम पढ़ाई नहीं हुई। इस पे फोकस कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सरप्राइजेस। दिस इज वेरी मच रिलेटेड टू जो मैंने एग्जांपल दिया क्लैट 2015 का, 2016 का। राइट, 2015 एक्सट्रीमली टफ, हवा ही नहीं लगी, क्या हो गया। उसके बाद लोगों ने ना क्लैट की जगह कैट की पढ़ाई चालू कर दी, क्योंकि ऐसा हुआ था। आई टू क्लैट 2015 एंड वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कोई रेडी नहीं था इतने सरप्राइजेस के लिए, इतने सारे सरप्राइजेस। एक होता है हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट आ गया, एक पर्टिकुलर सेक्शन आ गया। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने कि पूरा ही पेपर डिफिकल्ट आ जाएगा। मतलब वहां पर ढूंढना पड़ रहा था कि इजी है क्या भाई, कुछ तो बन जाए। ये प्रॉब्लम थी, वहां पर सरप्राइज के लिए रेडी नहीं थे। तो क्या हुआ गड़बड़, ये भूल गए लोग उस टाइम पे, जो कि गलती मुझसे भी थोड़ी बहुत हुई, ये एडमिट करना चाहिए। राइट, कि ये नहीं समझ पाए कि यार डिफिकल्ट आया है, सबके लिए आया है। पैनिक नहीं करना है, बढ़िया तरीके से पढ़ते जाओ, चलेगा। कोई बात नहीं, जितना होगा उतना बेटर, क्योंकि टफ है, कट ऑफ कम जाएगा।
इतना नहीं सोच पाए क्योंकि 2 घंटे का टाइम होता है। सेम चीज हमारे साथ कभी कभी मॉक में भी होती होगी। एंड फॉर द एली स्टूडेंट्स, एली किड्स, सरप्राइजेस आएंगे आने वाले मॉक्स में, इसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। राइट, और वैसे भी तुम्हें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, भले वो क्लैट एग्जामिनेशन हो भले वो मॉक्स हो, कि सरप्राइजेस आएंगे, पंगा फंसेगा, कभी ना कभी लफड़ा होगा। तो वहां पर खुद को काम रखना है, ये समझना है कि अगर डिफिकल्ट है, सबके लिए है भाई। हो सकता है मुझे लीगल बहुत पसंद है, लीगल में तो मैं 32 में 32 कर लेता हूँ, छोड़ा ही नहीं है कभी। इतना डिफिकल्ट आया, बन ही नहीं रहा, एक पैसेज छोड़ना पड़ा। वहां पर वो होता है ना, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, छोड़ना पड़ेगा वो पैसेज, नहीं आ रहा छोड़ दो, कोई बात नहीं। डिफिकल्ट आना, कोई बात नहीं, फालतू में गलत करने से, रैंडम अटेम्प्ट करने से, गलत करने से बेटर है कि मैं उसको छोड़ दूं। समझ में नहीं आना, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझो कि यार हो सकता है लीगल टफ हो, इंग्लिश इजी हो भाई, इंग्लिश कर लो। समझना जरूरी है वहां पर, सरप्राइज के लिए रेडी रहना जरूरी है। राइट, एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज माइक्रो मैनेजिंग योरसेल्फ। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो होती है। राइट, कि हमने अपना स्केड्यूल बनाया, हमने स्केड्यूल कैसे बनाया कि सुबह 6 से लेकर, एग्जाम्पल ले रहा हूं बस, 6 से लेकर 8 तक मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, बस मैं फटाक से दौड़ के पानी पी के आऊंगा और फिर मैं वापस पढ़ने बैठ जाऊंगा। अब 8:02 से लेकर 8:45 तक, 8:45 तक मैं ये चीज करूंगा। इतना माइक्रो मैनेज करने की जरूरत नहीं है, इतना इतना रिजिड होने की जरूरत नहीं है खुद के अगेंस्ट। राइट, खुद के लिए इतना रिजिड होने की जरूरत नहीं है। सिंपल रखो, दिन के टास्क बनाए। अब ठीक है, मैंने टाइम स्टार्ट किया है, अब 6-7 बजे उठना चाहिए मुझे, और मुझे काम करना चालू करना चाहिए। मुझे वो जो सबसे डिफिकल्ट चीज है वहां से स्टार्ट करता हूँ, बाकी चीजें मैं वैसे भी कर लूंगा। राइट, तो इसका एम बनाओ। ठीक, तो माइक्रो मैनेज नहीं किया। माइक्रो मैनेज करने से क्या होता है, जब वो चीजें नहीं हो रही होती है, क्योंकि मैं खुद ही का मैनेजर बना हुआ हूं, क्योंकि मुझे मेरा कोई और मेरे नीचे नहीं है, कोई और नहीं है जिसको मैं कंट्रोल पर कर पाऊं, तो मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं खुद को मैनेज कर रहा हूँ। अब मैंने हर मिनट का हिसाब रखा है। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने कुछ भी फॉलो नहीं किया, और हो सकता है तुमने 1 दिन 2 दिन कर लिया, तीसरे दिन बिल्कुल नहीं होगा। तो इतना रिजिड नहीं होना है, सिंपल रखो। एक टाइम बनाओ, किस टाइम पे उठना है, ये 4-5 चीजें हैं जो मुझे एक दिन में करनी है, वो सारी चीजें होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि सब कुछ आखिरी सेकंड हाफ ऑफ द डे में रख दिया। जो डिफिकल्ट चीजें है वो फर्स्ट हाफ में रखो, वो पहले कर लो, इजी टास्क आपके हो जाएंगे। वो चीजें जो अच्छी लगती है वो एंड ऑफ द डे में रखो। जो मुश्किल है, जो थोड़ा डिफिकल्ट है, जहाँ पे स्ट्रगल रहेगा, राइट, वो पहले कर लो, इजी है, बन जाएगा। ठीक है, नाउ ये, this is the last thing and maybe the most important thing, that is you have to take breaks very very seriously. So भोपाल सेंटर में जितने भी बच्चे मुझे बहुत बार मिलते हैं, उनका स्केड्यूल देख के समझ में आता है कि वो दिन भर पढ़ रहे हैं। दिन भर पढ़ना ठीक है, तुम्हें 7-8 घंटे पढ़ना, तुम 7-8 घंटे पढ़ो, बट वहां पे ब्रेक्स लेना जरूरी है। ब्रेक्स नहीं लोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि सर मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ सर, 1 महीने से पढ़ रहा हूँ, मेरा स्कोर सिर्फ 10 नंबर बढ़ा है सर, कम से कम 30 नंबर तो बढ़ना चाहिए था, मैं और क्या कर सकता हूँ। ब्रेक ले सकते हो जब ऐसा लग रहा हो, मतलब जो अपना नॉर्मल रूटीन होता है उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। राइट, कभी कभी रूटीन ब्रेक करोगे ना, वो अच्छा इफेक्ट देता है। ब्रेक लो, मूवी देखो, क्रिकेट खेलना पसंद है, कोई स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, बिल्कुल खेलो, बिल्कुल अपनी हॉबी परस्यू करो, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन से, मतलब 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हफ्ते में एटलीस्ट 2 घंटे खुद को दो, जो भी हॉबी है उसको परस्यू करो। गाना सुनना पसंद है, मतलब म्यूजिक सुनना पसंद है, जस्ट लिसन टू म्यूजिक। राइट, बैडमिंटन खेलना पसंद है, स्विमिंग करना पसंद है, कुछ भी जो भी अच्छा लगता है, खाना बनाना पसंद है, जो भी, सोना पसंद है, सो जाओ भाई, एक्स्ट्रा सो जाओ। राइट, जो भी है वो बिल्कुल करो। ब्रेक्स बहुत जरूरी है। राइट, एंड अगर हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हम लगे हुए पूरे महीने, 2 हफ्ते, तो ब्रेक बनता है, यू डिजर्व अ ब्रेक। नहीं लोगे ना, सिर्फ फ्रस्ट्रेट होगे और बुरा फील करोगे, वो मत करो, जरूरत नहीं है, यू आर डूइंग वेरी गुड। ठीक है, सब कुछ वो मार्क्स नहीं होते हैं, सब कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, वो हो सकता है कुछ टाइम बाद हो जाए, आज नहीं दिख रहा हो, 2 हफ्ते बाद दिख जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना है, ब्रेक्स लेते रहना है, खुश रहना जरूरी है। राइट, ये अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे पूरे टाइम सीरियस रहना होगा तभी तो मैं क्लैट निकालूंगा, वरना मैं क्लैट कैसे निकाल दूंगा, हो ही नहीं पाएगा। मैंने तो देखा है कि जितने टॉपर्स हैं वो बहुत सीरियस रहते हैं, सीरियस रहने से क्लैट निकलेगा ऐसा आज तक किसी ने नहीं बोला है, और अगर किसी ने बोला है वो बिल्कुल गलत बोला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सीरियस होके तो ही क्लैट निकलेगा। यस, जब मैं पढ़ रहा हूं तो मैं बहुत सीरियस हूँ,
एकदम स्ट्रैटेजिकली, एकदम पूरी सीरियसनेस के साथ पढ़ूंगा। लेकिन जब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो मैं बहुत उतनी ही सीरियसली मस्ती भी करूंगा। तो अगर मुझे मूवी देखने जाना है, मुझे नहीं सोचना चाहिए कि मेरा मॉक में पिछले रिजल्ट में स्कोर कम आया है। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अभी मैं मूवी देखने जा रहा हूँ ना, मूवी एंजॉय करूंगा। मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ ना, मैं क्रिकेट एंजॉय करूंगा। कोई बात नहीं। जितना सीरियसली मैं पढ़ रहा हूँ, उतना ही सीरियसली मुझे बाकी चीजें भी करनी है। उतना ही सीरियसली मुझे ब्रेक को भी लेना है, एंड ब्रेक्स लेते रहना है। अभी वो टाइम है व्हेन यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम। बढ़िया ब्रेक लो, महीने में एटलीस्ट एक दिन। बिल्कुल क्लैट मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ से 8 महीने लगातार पढ़ा तो ही क्लैट निकलेगा, ऐसा कोई नहीं बोलेगा तुम्हें, है ना। बट वो ब्रेक को अच्छे से यूटिलाइज करो। ऐसा नहीं कि उस एकदम परेशान रहे उस ब्रेक में भी। ठीक है, तो मस्ती मारो, एकदम बढ़िया रहो। और फिर उसके बाद वापस हमने चालू कर दी, रीस्टार्ट की अपनी पढ़ाई, रिज्यूम की अपनी पढ़ाई, वो कर लो। ठीक है, बस लगे रहना है। एंड यस, मतलब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट डू नॉट एवर गिव अप। चाहे कुछ भी हो जाए, गिव अप नहीं करना। क्लैट निकले नहीं निकले जो भी हो, वो आखिरी दिन पता चलेगा, वो 8-9 महीने बाद पता चलेगा। बट मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं लगा रहूंगा। ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, टेक अ डेज ब्रेक। बिल्कुल, एक दिन का ब्रेक लो, 2 दिन का ब्रेक लो। वापस आऊंगा, फिर चालू करूंगा। बट गिव अप नहीं करूंगा। ठीक है, चलो। So we are coming up with online and offline batches, and you can visit our website and go to the demo classes. आप डेमो क्लासेस देख सकते हो, अच्छा लगता है बिल्कुल एनरोल करो। ठीक है, कोई भी डाउट है, डू पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, राइट। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड लगे रहना है, हार नहीं मानना है। थैंक यू।